हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। यार आज जो है ना आइसोमेरिज्म का सबसे लास्ट लेक्चर करेंगे नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए। इसमें 2-3 दिन मेरा लेक्चर लेट हो गया था क्योंकि तबीयत थोड़ा खराब हो गया था। ठीक है, अब जो है ना लेट नहीं होना चाहिए। चलिए आज आपको बताते हैं नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही तुरंत जो है ना विद क्वेश्चन के साथ जो है ना कंप्लीट कर देते हैं। देखो, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पूछ रहा है ना तो इसमें हम ये चीज देखते हैं कि कंपाउंड देखते हैं कि यदि वो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, यदि वो अनसिमेट्रिकल है तो उसमें यदि हम डी और एल फॉर्म निकालें, यानी कि रेसमिक मिक्सचर वाला कि एक डी होगा तो एक एल होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 n। अब आप ही बताओ, आपको बताए थे मेजोमेरिज्म कौन होता है, मेजो आइसोमेरिज्म कौन होता है। तो अनसिमेट्रिकल वाला मेजो शो नहीं करता, वहां पे सिमेट्रिकल होना चाहिए, अंदर अंदर मिरर इमेज बनना चाहिए। बात सही है। तो अनसिमेट्रिकल में मेजो आइसोमेरिज्म 0 होगा, एक भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यदि अनसिमेट्रिकल में तो मेजो 0 हो जाएगा और डी और एल फॉर्म 2n हो जाएगा। सिमेट्रिकल फॉर्म की यदि बात कर लेते हैं तो सिमेट्रिकल में 2 प्रकार का आता है। यदि n इवन नंबर हो, n क्या है अभी बताते हैं। n जो है ना नंबर ऑफ कायरल कार्बन है, तो n यदि इवन हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-1। ठीक है, और यदि उसमें यदि पूछेगा कि मेजो आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा तो उसका मेजो हो जाएगा 2n/2-1। यदि टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछेगा तो इसको और इसको जोड़ देना है। ठीक है, अब देखिए यदि वो सिमेट्रिकल में n यदि ओड नंबर होगा, तो उसका फॉर्मूला है 2n-1 2n-1/2। ये टीएल फॉर्म का। यदि इसी का मेजो पूछेगा तो ये वाला जो लास्ट में लिखे हैं ना, ये इसी को लिख देना 2n-1/2। ये हो जाता है सिमेट्रिकल का ओड नंबर का फॉर्मूला। तो इसी पर जो है ना हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे हम बात करते हैं कि ये है। इस पहले क्वेश्चन में यदि आप देखोगे यहां पे तो क्या है, आपको दिख रहा है कि यहां पे Br है और यहां पे Cl है, दोनों तरफ CH3 तो है, लेकिन हम बात करते हैं Br है और Cl है, तो इसका मतलब सिमेट्री तो नहीं है। सिमेट्री नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल तो अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले देखेंगे n क्या था, नंबर ऑफ कायरल कार्बन है। तो यदि नंबर ऑफ कायरल कार्बन है तो n जो है ना, तो कायरल कार्बन देखेंगे तो एक जो है ना, एक कायरल कार्बन निकालने के लिए बताए थे कि एक कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इस कार्बन पे CH3 है, H है, Br है और इधर ये वाला ग्रुप है, तो 4 डिफरेंट है। इस कार्बन पे भी 4 डिफरेंट है, 2 कायरल कार्बन है हमारे पास। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, OI से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा, तो 2n सिमेट्रिकल के लिए n हो जाता है, तो 2n यानी कि 2 इक्वल टू 4। देखिए यहां पे ये फॉर्म हो सकता है कि एक जो है ना यदि D1 है तो एक मिरर इमेज उसका L1 हो जाएगा, और यदि D2 है तो उसका L2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए एक D1 L1 D2 L2 यानी कि टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 4 हुआ है। कैसे हुआ, एक D1 बनाया तो एक L1 उसी का मिरर इमेज, एक D2 बनाया तो एक L2। तो यानी कि रेसमिक मिक्सचर ये है, D1 L1 D2 L2, ये तो रेसमिक मिक्सचर ही होता है ना डीएल फॉर्म का। तो आज से याद रखिएगा कि जितना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा उसका आधा होता है रेसमिक मिक्सचर, RM से रेसमिक मिक्सचर। ये 4 है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही मेनली पूछता है 2n। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताएंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहां पे जब भी हम देखेंगे तो देखिए यहां भी OH है, यहां भी OH है, और ये जो है ना एक दूसरे का सिमेट्रिकल है। अब सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन देखेंगे तो एक कायरल कार्बन और 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, तो 2 कायरल कार्बन है और सिमेट्रिकल है, तो n क्या हो गया, n यहां पे इवन हो गया। n यहां पे इवन हो गया। इवन के लिए क्या फॉर्मूला था, अभी हम बताए थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2n-1। और बताइए यहां पे यदि ये इवन है और सिमेट्रिकल है तो मेजो का भी कुछ फॉर्म आएगा। तो मेजो के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे और बोले थे इसको जोड़ देना है 2n/2-1। क्या सही है, यही था। तो चलिए तो इस पे लगा लीजिए, n कितना है, 2 है, तो 2n-1 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा, 2/1 यहां पे प्लस 2/2 तो 1 में से 1 गया तो 0, तो 2/0 कितना होता है, 1 होता है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
इसमें कौन कौन सा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है। और देखिए यहां पे आप कह सकते हैं कि भैया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यदि टोटल स्टीरियो पूछेगा तो क्या होगा, क्या यहां पे ज्योमेट्रिकल लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल को भी जोड़ सकते हैं? बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम यहां पे कायरल कार्बन यदि जोड़ ही लिए हैं तो अब ज्योमेट्रिकल को क्यों, किसी एक को ही जोड़िए ना, ठीक है। इसीलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों इसमें इंक्लूड हो गया है। यहां पे ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों इंक्लूड हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि 3 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑल्सो इंक्लूड। अब अगला क्वेश्चन एक कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन कौन हो जाएगा, GI भी हो जाएगा प्लस OI भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों। तो देखते हैं क्या है। अब देखिए यहां पे क्या है, ये एक कायरल कार्बन है, सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे ये सिमेट्रिकल तो है नहीं, क्योंकि यहां पे डबल बॉन्ड है, इधर नहीं है, यहां पे तो सिमेट्रिकल तो है नहीं, तो अनसिमेट्रिकल वाला ही है। यहां भी कायरल कार्बन है। एक और चीज है यहां पे क्या ये दोनों डबल बॉन्ड GI शो करेगा? बिल्कुल करेगा GI शो। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें पूछा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं, टोटल स्टीरियो पूछा है, टोटल स्टीरियो पूछा है। तो टोटल स्टीरियो का भी वही फॉर्मूला लगाएंगे अनसिमेट्रिकल के लिए, 2⁻n। अब यहां पे n क्या हो जाएगा, वही है नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा, 2⁻n। n क्या है कुछ मत सोचिएगा, हम आपको ट्रिक बताते हैं। ये यदि डबल बॉन्ड, यहां पे कायरल कार्बन है, यदि ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है तो उसको भी उसी में जोड़ देना है, 1 2 1 3, यानी कि 2⁻3 लिख देना है, 8 हो गया, आंसर यही हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको PMT AIPMT 2008 में आया हुआ है, जिस टाइम PMT होता था, अब तो नीट होता है, ठीक है। तो PMT 2008 में, तो देखिए कितना आसान पूछा हुआ था, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा है। तो यदि स्टीरियो आइसोमेरिज्म पूछा है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3, ऊपर वाला जो एग्जांपल करा है उसी में एक ही यहां पे कायरल कार्बन है। तो यहां पे देखिए एक कायरल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल है, और यहां पे एक GI शो कर रहा है। अभी क्या बताया, टोटल स्टीरियो पूछेगा तो 2⁻n लगा देना है। n में किसको किसको इंक्लूड, कायरल कार्बन और GI शो करने वाले डबल बॉन्ड दोनों को इंक्लूड करना है। तो 2⁻1 और 2 4, यही आंसर हो गया। देखिए GI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने के लिए आज सिखा चुके हैं। अब आइसोमेरिज्म में कुछ भी नहीं बचा है, यहां पे पूरा का पूरा एक जो है ना चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म वो सब आता है, लेकिन वो जो है ना तो सिलेबस में दिया हुआ है और ना ही जो हम बात कर लेते हैं, ना ही नीट में पूछता, वो एमसॉल में थोड़ा थोड़ा कभी कभार आ जाता था, ठीक है। तो यहां पे वही चीज हम बता रहे हैं कि जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू चीजें आप पढ़ के अभी करोगे क्या, ठीक है। तो आपके लिए जो है ना आज आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग GOC स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, GOC स्टार्ट करेंगे, प्लस उधर जो है ना केमिकल बॉन्डिंग पेंडिंग चल रहा है, तो केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। तो GOC और केमिकल बॉन्डिंग करेंगे, बहुत ही मजेदार तरीका से कम टाइम में करते जाएंगे और फोड़ते जाएंगे। बस इतना है कि साथ बनाए रखिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, तो थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, तो और ज्यादा लेक्चर लाने का मन करता है। जितना ज्यादा सपोर्ट मिलता है उतना ज्यादा लेक्चर लाने का मन करता है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।